अस्सलाम वालेकुम। 50-50 न्यूज़ से अफराज नाजिश हाजिर है। हमारे मुल्क में कभी ना कभी किसी न किसी दिन जब से इस तब्दीली सरकार ने हुकूमत शुरू की है उस दिन से इसकी मुश्किलात ही कम नहीं हो रही। पाकिस्तान है उसके ऊपर आजमाइशें बैनुल-अक़वामी सतह पर जो होती हैं, जो हमसाया ममालिक भी इसके ऊपर लाते हैं, उनके अलावा भी हमारे अपने लोगों से, हुकूमती एहलकारों से भी कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल ज़रूर सामने आता रहा है जिससे हुकूमत वक्त को न सिर्फ मुश्किलात का सामना करना पड़ा बल्कि अवामी सतह पर भी वो अपनी मकबूलियत को खोती हुई नज़र आ रही है। होता यह है कि आप जिस मुआशरे में सांस ले रहे हैं, जिस मुआशरे में जिस कानून के तहत आप अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उसके कुछ लवाजमात, कुछ जिम्मेदारियां बहैसियत एक पाकिस्तानी या बहैसियत एक शहरी के आपके ऊपर भी लागू होती हैं। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये जश्न आज़ादी हम जो मनाते हैं ये 1980 तक तो मनाई नहीं जाती थी उस जोश व खरोश के साथ जिस तरह ज़ियाउल हक ने आकर इसको एक स्टंट के तौर पे शुरू किया और इसके ऊपर एक फेवर लेने के लिए हुकूमत ने अवाम में अपनी मकबूलियत कायम करने के लिए उसने ये जश्न आज़ादी का शोशा छोड़ा। अब इस जश्न आज़ादी में होना तो ये चाहिए था कि कोई भी कानून जब लाया जाता है या कोई भी इस्लाहत के नुक्ते नज़र से कौम के लिए जो बेहतरी होती है उसको जब सोचा जाता है तो हुकूमत अक्सर रहनुमाई करती है, उसके इदारे मौजूद होते हैं, कानून साजी की जाती है और अवाम की नेचर को, अवाम की सोच को, उसके मुशाहदे को सामने रखते हुए वो मद्देनज़र रखते हैं और ये बात करते हैं कि किसी तरीके से हमारी आवाम जो है इसके खातिर खा फ़ायदा उठा सके उस कानून साजी से और अपने आप को बदले, जिससे न सिर्फ मुल्क तरक्की करे बल्कि उनके रहन सहन और मुआशरे के अंदर एक मुहज़्ज़ब और एक तहज़ीब याफ्ता कौम के लाने भी इनको फ़ख्र महसूस हो। लेकिन 50-50 न्यूज़ से जो हमारा पहला प्रोग्राम जो अगस्त के महीने में 2020 में शुरू हुआ था उसमें हमने एक स्लोगन दिया जिसमें मेरे अक्सर दोस्त मुझे पूछते थे कि हजूम कौम कौन होती है और कौम में इनमें फ़र्क क्या होता है, हजूम नहीं कौम बने। ये हमारा एक मिशन है, इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं और हर अपने प्रोग्राम में किसी न किसी नुक्ता नज़र के मुताबिक हम आपको रहनुमाई फराहम करते हैं कि आप अगर पाकिस्तानी हैं, इस मुआशरे में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके ऊपर इखलाक की जिम्मेदारियां कितनी आयद होती हैं। तो आपको इस जश्न आज़ादी में क्या हुआ, आपको 2-3 सालों में एक लफ्ज़ सुनने को मिला, रियासत मदीना। रियासत मदीना एक मुतबर्रक, एक मोतबर एक नाम है, उसको जहन में लाते हुए आपको एक बेहतरीन शहर, एक बेहतरीन रियासत का नज़रिया सामने आता है। हुकूमत को चाहिए था कि इसको सिर्फ एक नारे की हद तक न रखती बल्कि इस रियासत मदीना के अंदर ऐसी इस्लाहात अमली तौर पे सामने लेकर आती कि हमारी कौम के अंदर ये खौफ पैदा होता और कि जो बुरे लोग हैं वो बुराई को छोड़ने का सोचते, ना कि जो लोग बुरे नहीं थे वो वक्त के साथ साथ बुराई की तरफ राग़िब होते। हुआ ये कि सोशल मीडिया और 5th जनरेशन वार, इन दोनों के कम्बिनेशन से सबसे ज़्यादा अगर कोई मुतासर हुई है कौम, जो नाम नेहाद कौम है, तो वो पाकिस्तानी है। यूँ तो भारत के भी लोग हैं जो कि बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी में बहुत आगे जा चुके हैं टिकटॉकर के ज़रिए और अपने सोशल मीडिया की उनकी यूटिलाइजेशन जो है उसके ज़रिए बहुत सारे और ममालिक भी उनके मुआशरे के अंदर भी बिगाड़ पैदा हुआ। लेकिन पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है और ये जब किसी चीज़ के पीछे पड़ती है तो उसको अच्छाई को भी बुराई के अंजाम तक पहुँचा के छोड़ती है। तो अभी इस साल जश्न आज़ादी में क्या हुआ, इस साल जश्न आज़ादी में हमें हर तरफ पूरी दुनिया में बदनामी का वो तो गले में डालना पड़ा जो कि हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था। अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि हमारे मुआशरे के अंदर ऐसा क्या ताकतवर ग्रुप है या माफिया है जो हमारी नई नस्ल को इन चीज़ों की बुराइयों से उनको वरगलाता है और उनको एहसास दिलाता है कि ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो ये आज़ादी के ज़ुमरे में आता है। हालांकि ऐसा नहीं होता, लेकिन बदनसीबी ये भी है कि हमारे इदारे जो हैं, हमारी हुकूमत चाहे वो सूबाई लेवल की हो या वफाकी, वो भी इन चीज़ों को कभी एनालाइज नहीं कर पाती कि इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। कभी वो टिकटॉक को बंद करती है, कभी टिकटॉक खोल देती है, कभी वो यूट्यूब बंद करती है, कभी वो खोल देती है, कभी फेसबुक के ऊपर कोई मसले आते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, तो ये जो वाक़या हुआ है तो इसके कुछ चीज़ें मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ सोचने के लिए। मैं किसी लड़की या किसी लड़कों के हक़ में या उसमें नहीं हूँ, लेकिन मुआशरती तौर पर एक फ़र्द होने के नाते, इस पाकिस्तान का एक शहरी होने के नाते मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये कौन थे।
ये बाहर से आए थे? क्या वो पंजाबी नहीं बोल रहे थे, या क्या वो सिंधी नहीं बोल रहे थे? क्या उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी? कोई स्पेनिश थे, कोई फ्रेंच? कौन थे ये लोग कि जिन्होंने आकर हमारे उस जगह पर जहां करारदाद पाकिस्तान 1940 में पास होती है, जो एक यादगार है, जो कि वहां पर एक लोग आते हैं अकीदत में, और वहाँ पर उस जगह को जिस बदनामी से इस साल दो चार होना पड़ा, क्या आपके मुंह पर, इस कौम के मुंह पर एक तमाचा नहीं था? बिल्कुल था। तो ये कौन लोग थे जो शुगल मेला में इखलाकी हदें इतनी क्रॉस कर गए, इस हद तक आगे बढ़ गए कि उनको अपने घर में माँ बहन बेटी का तकद्दुस भी उनको नज़र नहीं आया कि वो क्या करने जा रहे हैं। इससे क्या फ़र्क मुझे जो नज़र आया कि हमारे तालीम और तरबियत का जो फुकदान था, जिसके हम लोग काफ़ी अरसे से रो रहे हैं, पीट रहे हैं कि हमारी तालीम जो है ना वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, वो तालीम नहीं दे रही, तो ये उसका अमली सबूत आपको मिल गया है कि वाकई ये इदारे जितने तालीम गाहें जो आपकी बनी हुई हैं प्राइवेट और दूसरे, ये सिर्फ फ़ीसें बटोर रहे हैं। आप और हम लोग इनको तालीम के नाम के ऊपर जो चंदा दे रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, ये लोग वो ले रहे हैं और उसका रिज़ल्ट ये है। उसके अलावा मैं कहता था कि अनपढ़ बेहतर है कि जाहिल से, तो ये अनपढ़ और जाहिल का जो एक कॉन्सेप्ट था वो भी इस दफ़ा क्लियर हुआ कि जाहिल लोग क्या करते हैं और अनपढ़ क्या करते हैं। एक और भी सवाल मैं आपसे करता हूँ कि जश्न आज़ादी में कहीं पे हदीस कुरान में लिखा हुआ है कि आप जश्न आज़ादी यूँ मनाएं जैसे आपकी कौम मनाती है, जिसको आप खुद भी, कई लोग हैं वो कहते हैं हम तो कौम है, मेरे दोस्त कहते हैं कि जी हम तो कौम है, आप हमें क्यों हजूम में शामिल करते हैं? तो मैं उनको कहता हूँ कि आप अगर अभी कौम हैं तो मैं सब की बात करता हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे हजूम है, यहाँ पे एक भीड़ है जिसके अंदर मैं देखता हूँ कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और ये उनका एक छोटा सा अमली नमूना था। अब इसके अंदर एक कुछ ज़िम्मेदार अनासर और भी हैं जिनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, शोहरत दी, और उन लोगों ने भी इस चीज़ को मुल्क की गद्दारी के उसमें यानी कि अंदर जाकर उन्होंने अपना किरदार अदा किया है कि उन्होंने यानी कि हमारे ही मीडिया के अंदर इज़्ज़त बनाई, शोहरत हासिल की, जिसमें सैयद इकरारुल हसन साहब का भी नाम है, जिसमें यासिर शामी भी है। हमें खुशी होती थी कि ये हमारे वो नए लोग हैं, नौजवान नस्ल है जो हमारे आने वाली नई नस्ल के लिए एक राह मुतय्यन कर रही है, उनको बता रही है कि मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ये एक अच्छा काम कर रहे थे जो मुझे आज तक मुझे जो लग रहा था कि मैं इनका फ़ैन होता था, लेकिन आज मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं अपनी उस गलती को मानता हूँ। तो मैं आज इकरार साहब को फॉलो नहीं करूँगा क्योंकि वो इस लेवल का अब रहा नहीं है। उसको इतनी तमीज़ होनी चाहिए, उसके अंदर इतना शऊर होना चाहिए था कि वो पाकिस्तान को नुमाइंदगी करता है, वो पूरी दुनिया उसको इज़्ज़त देती थी। और आज उसके इस अमल से कि हर तरफ ये कहा जा रहा है कि ये प्री प्लान्ड है, प्लांटेड है, तो उसमें इकरार साहब का भी नाम आता है, उसमें यासिर शामी भी है, उसमें एक रेम्बो नामी शख्स भी है, और उसमें और भी बहुत सारे लोग हैं। अब इसके पीछे नफ्सियात क्या है? नफ्सियात सिर्फ इतनी थी कि उस लड़की को फॉलोअर चाहिए। हम लोग पिछले एक साल से पाकिस्तान के उन मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे फॉलोअर जो है ना वो 1600, 1800, 2000 से आगे नहीं बढ़ रहे। हमारे लोगों का मिजाज देखिए कि हम लोग तरबियती, फलाई और इस्लाही रास्ते पे नहीं चल रहे। हम नहीं देख रहे कि अफराज क्या कह रहे हैं या दूसरे उल्मा कुछ मुस्बत सोच का इजहार करें जो फ़िरका वारियत को पसंद नहीं कर रहे, कौमी तासुब में नहीं जाते, किसी ज़ुबान को वो नहीं करते। हम उनके फॉलोअर नहीं, हम किन के फॉलोअर हैं? जो ना पढ़ी लिखी हैं या बहुत पढ़ी लिखी हैं लेकिन उनके अंदर शऊर ही नहीं है कि उनको ये भी नहीं पता कि हमारा दीन क्या कहता है, उनको ये नहीं पता कि हमारा कानून क्या कहता है, उनको ये नहीं पता हमारा मुआशरा, हमारी तहजीब, हमारी रिवायात हमें कितनी हदूद देती हैं, हमने उसको क्रॉस नहीं करना। तो ये जो एक नशा है, जो गंदा सा नशा है, इसको फिफ्थ जनरेशन वार के जो नुमाइंदे हैं, कारिंदे हैं, वो इसको यूज़ कर रहे हैं। आप देखिए कि जब ये वाक़या होता है तो आपके हमसाया मुल्क में आपको कितना उछाला जाता है। आपके इससे पहले भी पूरी दुनिया में आपके मदारस के अंदर जो कुछ मौलवियों ने किया और जिस तरह बच्चियों के रेप हुए उसको किस तरह उछाला गया। आप तो अपने मुल्क की इस पटवारी, जाले, यूथिया, इनसे कभी बाहर ही निकले कि आपको पता चले कि अमेरिका के अंदर वो लोग अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में उन लोगों को जो नए नए मुस्लिम होते हैं, मुसलमान बनते हैं, उनको ये किस तरह के ताने देते हैं, उनको ये किस तरह के उनको यानी कि तकलीफ़ देते हैं, जहनी अजियत देते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारा इस्लाम तुमने कबूल किया, इस इस्लाम के पैरोकार हो तुम।
तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, ज़कात नहीं देखते, आप टैक्स चोर हो, मिलावट हो, कुछ भी हो, तो इस मुल्क तक रखो, लेकिन आपके इन अमाल से आपका दीन इस्लाम पे कितना असर पड़ता है, वो लोग आपको कितना हंसते हैं, आपके बारे में क्या राय कायम करते हैं। कोई कहता है ये माएँ बेच सकते हैं, कोई कहता है कि ये अपनी बहनों बेटियों को पेश करते हैं। आपके बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं और आप हैं कि आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं। तो ये जिस लड़की का वाकया मीनार पाकिस्तान पे हुआ, उससे पहले भी आप देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे टिकटॉकर हैं जो जिनके करतूत देखकर मेरा सर देखने से सर शर्म से झुक जाता है। मैं उनको अनफॉलो कर देता हूं, बल्कि मेरे पास कोई 300-400 ऐसे अकाउंट्स हैं जो मैंने ब्लॉक किए हुए हैं, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, मैंने दूसरे फेसबुक के ऊपर। उसकी वजह यही है कि ना ये इनका मुझे लिंक आएगा, ना नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको भी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप जितने भी हैं, इस तरह की कोई चीज़ हो, आप इनको फैलाएं ना, आप इनको ब्लॉक कर दें, ताकि ये आपके अंदर, तो आप तो उसका हिस्सा ना बने ना। तो इस लड़की ने क्या किया, अगर ये लड़की होती, जो मेरी नज़र में लड़की नहीं है, ये ख्वाजा सरा है, क्योंकि एक औरत जो होती है उसके पास औरत होने के लिए 3 चीज़ें चाहिए। उसके पास शर्म होनी चाहिए, उसके पास हया होनी चाहिए, उसको बाकिरदार होना चाहिए। ये लड़की की बुनियादी निशानी है, जिसका दीन में भी ये तस्करा है कि ये औरत जो है ना, इसको रब ताला ने क्यों तख्लीक किया, इसके अंदर खामी क्या रखी है, इसके अंदर खूबियाँ कितनी हैं। ये हर लिहाज से कहीं से भी कम नहीं है, इसको हम कम तर समझते भी नहीं हैं। ये भी उतनी इज्जत की यानी कि हकदार है जितना कोई मर्द होता है या कितना कोई टैलेंटेड मर्द है, तो औरत के अंदर भी होता है। इस पर तो कोई दो राय, हमारे दीन भी हमें मना नहीं करता, लेकिन ये दीन क्या इन चीज़ों को मना नहीं करता? कि आपने कभी नहीं सोचा, उस लड़की ने नहीं सोचा, वो कोई नाबालिग तो नहीं है कि उसको ये चीज़ें बताई जाएं, उसके वालिदैन को नहीं पता? तो देखा जाए तो ये तरबियत का ही असर है, ये वो तहजीब है जो हमारे ख़ानदानों से पर्दा कर गई, जिसको हमने खुद धक्के दे के अपने घरों से बाहर निकाल दिया। तो ये वो औरत है जिसको मैं कहता हूँ कि ये औरत है नहीं, इसके पीछे एहतजाज करने वालों भी सोचो कि उसकी क्या गलती है। ये तो वही बात है कि मैंने घर खाली छोड़ दिया, अब चोर पड़ गए, तो अब मैं चोरों को बुरा कह रहा हूँ। चोर ने जो चोरी की उसकी सज़ा तो होनी चाहिए, लेकिन क्या मेरी सज़ा नहीं बनती कि मैंने अपने घर की हिफाजत कितनी की? तो इस औरत के अंदर तो ये मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जिस पे मैं कहूँ कि ये लड़की है या ये औरत है। जो खुसरे होते हैं, जो ख्वाजा सरा कहलाते हैं, उनमें भी तो वो नस्वानियत जैसे टच होते हैं, तो आप उनको भी तो छेड़ते हो ना। और फिर इसकी ट्वीट, इसके अपने जो फॉलोअर्स हैं उनसे ज़रा पूछिए तो सही कि वो क्यों आए थे वहाँ पे। 400-600 लोग इसने खुद बुलाए और उनको क्या क्या उसने कहा कि अगर आप मेरे साथ सेल्फी लेना चाह रहे हैं, अगर आप मेरे से हक करना चाह रहे हैं, अगर आप जश्न आज़ादी मेरे साथ सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं, तो आप सब 14 अगस्त को वहाँ पर पहुँचिए। तो इस तरह के वो मामलात करके तो मुझे बताइए कि क्या सारे शैतान से बच जाएंगे हमारे जैसे नौजवान? क्या उनको जो वो वहाँ पे भारत में या दूसरे यूरोप ममालिक में देखते हैं जिस तरह के, उनको तो मौका मिल गया कि वो जश्न आज़ादी की आड़ में वो इस तरह के करतूत करें। तो इस औरत का तो पहला कसूर है कि इसके वालिदैन का भी कसूर है, इसके रिश्तेदारों का भी कसूर है जिन्होंने इस पर नज़र नहीं रखी, जो वली कहलाते हैं। जब निकाह की बारी हो, यही औरत अगर लड़की कहेगी जी, तो सारे चाचे, मामे, दादे, खाला, फुप्पो सारे इकट्ठे हो जाएंगे, हमारी बिरादरी से बाहर नहीं होना, हमारा उस वक्त नाक कटती है। लेकिन अब शर्म और गैरत कहाँ गई आप लोगों की कि जब आपकी भतीजी, बेटी, बहन, भांजी अब ये जो करतूत कर रही है, तो क्या इसके साथ रिश्ते जुड़े हुए नहीं हैं? तो लिहाजा इसका तो एक तो ये मसला है कि ये तो औरत इन इसके पीछे क्या एहतजाज कर रहे हैं, ये लिबरलिज्म इसको कैश कर रहे हैं। अब वो जो इसके साथ बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, उनका ज़रा अपना भी किरदार देखिए कि उन्होंने भी अपने आप को एक मेहनती, एक पाकिस्तानी, एक मुहिब वतन पाकिस्तानी साबित करके अपने लोगों को यानी कि धोखा दिया। यासर शामी ने, इकरारुल हसन ने और इस जैसे और लोगों ने, और वो बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। ऐसी लड़कियां कि जो रिक्वेस्टें कर दी, आप हमें फॉलो बैक करें प्लीज़, ये वो फलां, और इनका मकसद क्या है? पैसा। एक तवाइफ में और इन टिकटॉकर में क्या फ़र्क है, मुझे आप बताइए। कि वो भी तो नुमाइश करती हैं, वो भी जो कपड़े पहनती हैं उसको देख के ठरकी मर्द जो होते हैं वहाँ पे वो वेलें लुटा देते हैं, पैसा दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आप अपने घरों की छतों पर, घरों कमरे के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर ये टिकटॉक इनकी सारी की वीडियोस तो देखें, आप एनालिसिस करें। आपने कभी अपने अंदर गैरत महसूस की है? कभी आपने देखा कि आप मुसलमान और रब को किस मुंह के साथ हाजिरी दोगे? कब्र का अजाब कभी महसूस हुआ आपको? कभी अगर आपको नहीं हुआ तो कभी आप एक घड़ा खोदें 5 फुट का और उसके अंदर सिर्फ 10 मिनट बैठ के दिखा दें, तसव्वुर करें कि ये कब्र है और आप उसके अंदर 10 मिनट लेट के दिखाएं, मैं आपको सलूट करने आ जाऊंगा, नामुमकिन है आपके लिए। तो गैरत हमारे अंदर अब रही नहीं है। तो इसी वजह से मैं कहता हूं कि आप लोग हजूम हो, आप एक दरिंदे हो, भेड़िए हो।
आप लोगों में ये होता नहीं, आप दूसरों की पगड़ियां उछालते हो। आप देखते हो अगर पर्दा रख देते सारे तो इसने वायरल ही नहीं होना चाहिए। उसको तो अपना मकसद हल हो गया, उसको चाहिए थे फॉलोअर, वो मिल गए। इस बात पे उसका यूट्यूब वाले या बाकी सारे लोग उनको पे करेंगे और वो बड़े उसका हो गया फ़ायदा जो उसको चाहिए था। ये प्लान था और ये कोई ये नहीं है कि ये कोई खुदा ना खास्ता ये हुआ है। और ये सच्ची बात है कि मीनार पाकिस्तान में हज़ारों हाँ फैमिली जाती हैं, कई पूरे मुल्क से आती हैं, अकीदत में आती हैं। और हम खुद भी कई दफ़ा वहाँ फैमिली के साथ गए। ऐसा नहीं होता कि आपको ना एकदम से कोई इस तरह आकर वो करे। एक इस तरह के दो वाक़ये और भी इसी आज़ादी के हवाले से हुए हैं कि एक चिंची में जा रही हैं दो ख़वातीन और उनके साथ जिस तरह, और एक और भी मोटरसाइकिल पे। तो ये हमारी सोच, ये हमारी अक्कासी हो रही है। तो मेरे इमरान खान से बहसीत इस रियासत मदीना के हाकिम होने के नाते उससे गुजारिश है कि इन कानून के इदारों को, ये सब पटवारी माइंड हैं, ये आईजी पुलिस वाला, ये ब्यूरोक्रेट, ये एस्टैब्लिश, सारे इस तरह के लोग हैं। इनके अंदर वो जो खाया पिया है वो सारा एकदम से नहीं निकलेगा। इनके अंदर गैरत मर चुकी है। ये कभी भी इस तरह नहीं कर सकते कि आप कहें कि रियासत मदीना है और ये फ़ौरन सुबह से रियासत मदीना के अंदर बैठ के काम करें। तो आपको सारा कुछ पता है, लेकिन अगर आप एक कमज़ोर हाकिम हैं तो आप अगली तब्दीली नहीं ला सकेंगे। आप पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानी अवाम को मायूस करेंगे। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं बैनुल-अक़वामी सतह पे फतह के झंडे गाड़ रहा हूँ, अगर अफ़गानिस्तान में एक अच्छा किरदार अदा कर दिया, अगर आपने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह के अच्छा किरदार अदा कर दिया, तो सबसे पहले आप अपने मुल्क के अंदर देखें कि 40 सालों में पिछले सियासी हुकूमतों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, ये फजल रहमान ने, ये कौन से बीज बोए हैं। ये महमूद अचकज़ई ने और ये अपना ANP ने, इनके बीज बोए और तनावर दरख्त बन चुके हैं। ये फल है जो हमें मिल रहा है। तो इस पे आपको क्या खौफ है? ये अवाम जो पीछे कह रही है जी, मैं ट्विटर पे देख रहा था, इतने ज़्यादा इन लोगों ने, उन्हें जी नहीं बड़ी ज़्यादती हुई, ये हुआ फला हुआ। तो हम तो हैं, हम तो तहकीक ही नहीं करते, हमारे पास तालीम ही नहीं, मुशाहिदा ही नहीं है हमारे पास। और हम लोग कह रहे हैं जी हमारे साथ जुल्म हो रहा है, मुआशरा किधर जा रहा है। मुआशरा मैं हूँ, पाकिस्तान मैं हूँ, हम लोग अच्छे हैं, पाकिस्तान अच्छा है, मुआशरा अच्छा है। तो लिहाजा मेरी गुजारिश ये है कि ये जितने भी लोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं पटवारी कैसे होते हैं, मैं किसी दोस्त को कह देता हूँ ना कि आप नून लीग के हो, पटवारी हो, या आप जियाले हो पीपल्स पार्टी के, तो वो कहते हैं कि यार हम कहाँ पे बुरे हैं। तो ये सोच है कि आप लोगों ने इनकी तरबियत ही नहीं की, आप लोगों ने कौम की रहनुमाई नहीं की कि ये लोग हैं, ये सारे के सारे जितने इनके लोग निकलेंगे, आप इनकी मेजॉरिटी, मैंने कुछ लोगों से पूछा है और मैं उनको ज़ाती हैसियत में भी जानता हूँ, वहाँ पे कुछ लोग गए हुए थे, तो वो सारे पटवारी थे, उनमें अक्सरियत पटवारी की है। उन्होंने जिंदा दिलान लाहौर को बेहूदगान लाहौर बना दिया कि आप बगात के शहर को आप कह सकते हैं अब दरिंदों का शहर है, अब ये भेड़ियों का शहर है। अब इसके अंदर वो बगात नहीं है, इनके अंदर वो खुशबू नहीं है, वो फूल नहीं है। अब इस तरह के कांटे सड़कों पे दनदनाते फिर रहे हैं। तो इस शहर के हाकिम को, इस पंजाब के हाकिम को, बुज़दार को, उस्मान बुज़दार साहब, अब आपको आंखें खोलनी चाहिए। आप जिस खित्ते से पल बढ़ के आए हैं, अगर वहाँ एहसास महरूमी थी, अब आप जिस शहर के, जिस सूबे के हाकिम हैं, आपके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ अहद होती हैं। अपनी आंखें खोलें, तमाशा ना बनवाएं, ना अपना, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, ना इमरान खान का। अब यहाँ पर इदारों को काम करवाएं। आपकी काबिलियत ये होती है, एक लीडर की काबिलियत ये होती है कि वो इदारों से काम लेना जानता है। आपको अगर काम लेना नहीं आता, किसी से सीख लें, मशवरा कर लें, अगर आता है तो काम लें। इस तरह के वाक़यात आइंदा नहीं होने चाहिए। हमारे मुआशरे के अंदर ये जो कुछ बिगाड़ आ रहा है, ये हमारी सियासी यानी कि तरबियत का ये अकास है। वो आपने एक और देखा होगा हमारे सियासी जलसों में क्या हो रहा है कि आपकी पीपल्स पार्टी की बख्तावर आसफा वहाँ पे जा रही है जलसों में, इधर मरियम जा रही है, उधर और निकल रहे हैं। तो ये सब क्या है? आपने औरतों को इतनी आज़ादी दे दी, सियासी तौर पर उनको इस्तेमाल करें, तो ये आपकी ज़हनीत है, ये घटियापन आपके अंदर से निकल रहा है और आप इसको लिबादा ओढ़ रहे हो जेंडर इक्वलिटी का कि बराबरी है। ये कोई बराबरी नहीं है। अगर आप उनकी तरबियत नहीं करोगे तो ये बेलगाम हो जाएंगे, ये हमारे अपने घरों में ये हमारी इज़्ज़तें महफूज नहीं होंगी। तो लिहाजा इनको आज़ादी दें, पर्दे में रखें, इनको समझाएं, इनको बताएं। आपके घर में अपनी बेटी को, बहन को, अपनी बीवी को, अपनी माँ को समझाना कोई मुश्किल नहीं होता। आपने रोज़ाना घर जाना होता है, आप जाके उनको ये चीज़ें बताएं, तभी हमारा मुआशरा सुधरेगा। अदरवाइज़ इस तरह के वाक़यात, इस आज़ादी से ये शुरुआत हैं, ये अगले 14 अगस्त तक क्या होंगी ये आपके लिए लम्हा फ़िक्री। अब सोचिएगा कि आइंदा आपको क्या करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।